हेलो एवरीवन। मेरा नाम है पंकज और आज हम जानेंगे कि केवाईसी अपडेट फॉर्म इंडिविजुअल को कैसे भरना है। राइट। अभी मैं कुछ लोग थे मेरे जान पहचान में, उनको इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने सोचा कि इनको भी आ रही है तो बहुत लोगों को आ रही होगी, तो बार बार कैसे किसी को अपडेट बताते रहो। इससे बेटर ये है कि एक बार इसकी वीडियो ही बना देता हूँ। तो एक कॉमन जो सब एक लोग होते हैं एक एज के ऊपर 40, 45, 50, उनको इतना अपडेट नहीं रहता है, फैमिली कहीं दूर रहती है, कोई कहीं आउट ऑफ टाउन रहता है, तो बेटर ये है कि उनको ईजिली ये चीज़ मिल जाए और वो ये चीज़ भर पाए। तो इसीलिए ये मैं वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि ये मैंने आपके सामने फॉर्म निकाल रखा है, इसी को बोलते हैं केवाईसी फॉर्म इंडिविजुअल। आपने क्या करना है, अपने नियर बाई ब्रांच जाना है एसबीआई के, और वहाँ जो भी आपके क्वेरी काउंटर होता है या वहाँ जो गार्ड बैठे रहते हैं, तो उनसे पूछना है मुझे केवाईसी अपडेट के लिए फॉर्म चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपको कुछ भी चीज़, आजकल हर चीज़ में आपकी कभी कभी कुछ पेमेंट रोक देता है, कुछ रेट दिखता है, क्योंकि वो केवाईसी अपडेट फॉर्म मांगता है। ठीक है, तो इस वजह से आपने इसको टाइमली अपडेट करवा देना है। और मैं आज केवाईसी अपडेट इसलिए भी करवा रहा हूँ क्योंकि जो मेरा पासबुक में नाम है वो अलग है और जो मेरा रियल नाम है वो थोड़ा सा अलग है, तो मेरे को उसमें अपडेट करवाना है। ये एक एग्जांपल के तहत मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसमें केवाईसी फॉर्म भी पहले अपडेट का भरना पड़ता है, फिर उसके बाद एक दूसरा फॉर्म आता है टू द ब्रांच चीफ मैनेजर, उसकी एक अलग वीडियो लेके आऊँगा। तो उसके बाद तो उसको वो भर के तब आप अपना कोई नाम जैसे चेंज, जैसे मेरा नाम है पासबुक में पंकज सिंह और पूरा नाम है मेरा पंकज सिंह राजपूत। ठीक है, तो वो मैंने कैसे चेंज करवाता हूँ किसी बैंक में, वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे है सबसे पहले जो ये फर्स्ट कॉलम जो ये वाला आ रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसको आप छोड़ देंगे, खाली यहाँ पे आप डेट भरेंगे। जैसे कि आज जो मैं बना रहा हूँ, आज की प्रेजेंट डेट 16 सितंबर है। ठीक है, तो यहाँ भर देंगे हम 16 सितंबर। सितंबर मतलब हमारा हो जाएगा 6, 7 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये हमारा आगे 09 अक्टूबर 08। ठीक है, 2025। राइट। तो ये ब्रांच कोड, ब्रांच नेम, ब्रांच कोड वैसे वो भर देंगे, आप भी भर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैं यहाँ का भर देता हूँ, यहाँ है हमारी इंदिरा नगर, नगर। ठीक है, इंदिरा नगर पूरा लिखना है यहाँ। तो ब्रांच कोड इंदिरा नगर, देहरादून, देहरादून। ठीक है, ब्रांच कोड जो भी होगा ऐसे ये क्योंकि यहाँ लिखा है फॉर द ऑफिशियल यूज़ ओनली, तो ये पूरा जो बैंक वाले वही भरेंगे, तो इसको छोड़ दो। पर्सनल डिटेल में आएंगे, जैसे पर्सनल डिटेल कस्टमर आईडी में, तो एग्जिस्टिंग कस्टमर आईडी, तो उसका जो नेम होगा एग्जिस्टिंग कस्टमर आईडी जो है उसमें उसका नेम होगा, वो लिखना है हमने। नेम पहले मैं यहाँ लिखूँगा, मेरा नाम है यहाँ पंकज, PANKAJ, पंकज सिंह। ठीक है, वैसे यहाँ एस मत लिखना, क्योंकि यहाँ जहाँ मिडिल लिखा है तो थोड़ी जगह छोड़ के लिखो। मिडिल नेम SINGH सिंह। लास्ट में मेरा लास्ट नेम है राजपूत, RAJ राज, PUT राजपूत। राइट, पंकज सिंह राजपूत। अच्छा, अब यहाँ आता है मिडिल नेम। ये जैसे कोई भी वुमेन होती है, मैरिड वुमेन, तो उनका जो शादी से पुराना नाम होता है, पहले का नाम होता है, तो वो उसके लिए होता है। जैसे किसी की शादी से पहले कि लाइक टेक एन एग्जांपल, कोई लड़की है उसका नाम है कविता जोशी, तो शादी से पहले का नाम यहाँ लिख देंगे कविता जोशी, नया नाम क्या होगा कविता राजपूत। राइट, ये एक एग्जांपल के लिए बताया, तो ये वाला हम छोड़ देंगे। डेट ऑफ बर्थ, लाइक मैं लिख देता हूँ मेरी डेट ऑफ बर्थ 25 अप्रैल 04 2003, 2003, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ आ गई 25/4/2003। जेंडर, देखो जेंडर में जो सबसे पहले आ रहा है बॉक्स, उसके बाद जो लिखा हुआ उसका है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ये मत करना मेल है तो मेल के आगे वाला फीमेल का है। ठीक है, जैसे कि ये मेल है तो मेल का बॉक्स ये वाला है, ये फीमेल है तो फीमेल का बॉक्स ये वाला है, ट्रांसजेंडर है इसका बॉक्स ये वाला है। तो आप जैसे मैं मेल हो तो मेल का बॉक्स मैं ये वाला फिल करूँगा, उसके आगे वाला बॉक्स। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी है। अब मैरिटल स्टेटस मतलब आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है,
ये पूछ रहा है, तो देखो मैरिड के पहले वाला बॉक्स, ये अनमैरिड के पहले वाला बॉक्स, और ये अदर के पहले वाला बॉक्स। अब जैसे मेरी शादी नहीं हुई है तो मैं यहाँ पे अनमैरिड के पहले वाला बॉक्स कर दूंगा। अगर आपकी शादी हो गई है तो मैरिड के पहले वाला बॉक्स भर देंगे आप, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ फादर मदर, जो भी आपकी फादर मदर का नेम है यहाँ लिख दो। जैसे मैं लिख सकता हूँ DINESH दिनेश, मिडिल नेम SINGH सिंह, राजपूत RAJPUT राजपूत, राइट। तो ये मेरे फादर का नेम मैंने भर दिया है, राइट। अगर अब उसके बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंसी ये है तो इसको आप छोड़ भी सकते हो, स्पाउस है तो वो, और वो छोड़ भी सकते हो। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा आ रखा है नंबर ऑफ डिपेंडेंट। देखो और एक चीज़ है जिसमें एस्ट्रिक मार्क है, मतलब जैसे ये इसके ऊपर स्टार मार्क है, इसको भरना मैंडेटरी है, ये वाले को भी भरना मैंडेटरी है। किसी को आप छोड़ भी सकते हो, किसी में कन्फ्यूज हो रही है छोड़ देना, ठीक है। तो अब नेम ऑफ गार्डियन, देखो अब कोई गार्डियन का है नहीं, मतलब ये तब है जैसे आपके कोई फादर मदर नहीं है तो कोई और गार्डियन है, कोई बुआ है, कोई मामा है, ये कोई है, तब उनका नाम इस वाले में आ जाएगा, ठीक है। तब क्लियर। और रिलेशन विद गार्डियन, जैसे कोई बुआ है मामा है तो उनके साथ रिलेशन, या आपके फादर मदर है भी बट आप उनके यहाँ रहते नहीं हो, अलग हो बिल्कुल ना, उनसे तो आपकी जो कोई कोई और आपको पाल रहा है, कोई कोई भी हो सकता है, वो कोई रिलेशन हो या ना हो तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। नेशनलिटी देखो, नेशनलिटी से पहले वाला, तुम इंडियन हो तो इंडियन के पहले वाला इन इंडियन, इंडियन। अगर अदर्स हो तो अदर्स वाले में टिक आएगा, ठीक है। हम ये इंडियन है तो इंडियन में मैंने टिक मार दिया। अगर अदर्स भरोगे तब नेम ऑफ कंट्री भरना है, अगर यहाँ पे टिक करोगे, ये तो फॉरनर्स के लिए वैसे बेसिकली, ठीक है, जो बाहर देश के निवासी है, यहाँ के नहीं है। उसके बाद देखो ऑक्यूपेशन टाइप। अब ऑक्यूपेशन टाइप आपकी कैसी ऑक्यूपेशन है, एज सर्विस, प्राइवेट सेक्टर में हो, पब्लिक सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, ठीक है। अदर सेक्टर, प्रोफेशनल, सेल्फ एम्प्लॉयड, रिटायर्ड हो, हाउसवाइफ, स्टूडेंट हो, बी बिजनेस हो, एक्स कैटेगरी हो, तो जो है आपके ऊपर ना है, लाइक, ठीक है। जैसे मैं बताया तो गवर्नमेंट, मेरा यहाँ मैंने क्या भर दिया, मैंने यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर बता दिया, ठीक है। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में तो गवर्नमेंट सेक्टर, ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इसको देखिए मैं समझना मैं इसी सेक्टर में हूँ, ठीक है। अब मंथली इनकम, अब मंथली इनकम लेटर सपोज मेरी मंथली इनकम जो भी है आपकी उसमें लिख देना। लेटर सपोज मैंने बोला मेरी 50,000 है, 50 1 2 3 50,000, राइट। और नेट नेट भरने की ज़रूरत नहीं है फिर आपको, नेट मतलब नेट वर्थ अप्रॉक्सीमेटली, और नेट वर्थ मतलब कितनी आपकी नेट वर्थ है, कितनी नेट वर्थ हो रही है एक साल में, तो उसकी भी कुछ वैल्यू भी हमें बता सकते हो, कोई प्रॉपर्टी या कुछ चीज़ की ना, तो उसको वैसे छोड़ देना ये वाले बॉक्स को। अब सोर्स ऑफ इनकम कैसी है तुम्हारी, देखो अब सोर्स ऑफ इनकम ये, इसके आगे भी बॉक्स है, वैसे इसमें आया नहीं है, इसके आगे भी बॉक्स है। सैलरी से आ रही है, बिजनेस इनकम है तुम्हारी, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, पेंशन है या अदर है, तो हम क्या बोलेंगे हमारी सैलरी आ रही है, ठीक है। सैलरी में टिक मार दिया। उसके बाद रिलीजन आ गया, रिलीजन कौन सा है तुम्हारा, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, अदर्स, तो जैसे हिंदू है तो हिंदू, राइट। कैटेगरी कौन सी है आपकी, जनरल है, ओबीसी है, एसटी है, एससी है, तो हमारी जनरल है तो जनरल भर देंगे हम, ठीक है। द पर्सन विद डिसेबिलिटी, द पर्सन विद डिसेबिलिटी है, अगर है कि नहीं है, ठीक है। अगर है तो क्या है, इसके आगे वो पूछा हुआ, विजिबिलिटी इम्पेयर्ड है, डिफरेंटली एबल्ड है, ठीक है, SCHS ग्रेजुएट, फिर उसके आगे पूछा हुआ, तो हम तो बोलेंगे पर्सन विद डिसेबिलिटी नो, हम नहीं हैं, ठीक है। बॉक्स पहचानना है, देखो येस के बाद बॉक्स आ रखा है तो एक ही है, तो ये येस के लिए है, हम नो है तो नो के बाद वाला बॉक्स, ठीक है। वहाँ पे और जगह पहले बॉक्स आ रहे थे, इसमें बाद में, तो आपने ध्यान देना है, ठीक है। समझोगे कैसे, उसको देख के समझ आएगा जैसा भी होगा, है ना, फॉर्म को देख के। अब मे बी इस वाले जो मैं फॉर्म भरा है इसमें कोई प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है, अब मैं कह नहीं सकता, तो ये आपने वहाँ देखना होगा, क्योंकि देखो डिफरेंशिएटेबल के आगे आखिरी एक बॉक्स नहीं आ रहा है, तो इसका ये भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है, और इसका ये भी हो सकता है, इसके आगे भी क्या पता कोई और बॉक्स होगा, मिस प्रिंट होगा, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो आपने वहाँ देखना है कि कैसा ओरिजिनल में कैसा है, ठीक है। ये तो मैंने ऑनलाइन निकाल रखा है, तो अगर देखना है कि यस के आगे एक बॉक्स आ रहा है, उससे पहले नहीं आ रहा है तो बाद वाला होगा, ये आपने उससे नोटिस करना है।
ठीक है, मेरे को तो लग रहा है इसमें कुछ एरर है, इन्होंने इसमें कर रखा है, क्योंकि सब में पहले वाले बॉक्स में टिक मार रहे, तो उसके बाद वाला, जैसे देखो ये वाले बॉक्स मैंने इसमें मैं जैसे मैंने टिक मार रखा, तो उसके बाद क्या है, हिंदू को रिप्रेजेंट करवा रखा है, बॉक्स आ रखा है, फिर उसके बाद मुस्लिम को रिप्रेजेंट करवा रखा है। तो ये एक बार आप चेक कर लेना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी बिलो एसएससी, ठीक है, मतलब आपकी 10वीं से कम है, एसएससी तक है, हाई स्कूल है, 12वीं तक है, ठीक है, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, प्रोफेशनल्स हो या अदर्स, तो जैसे हो आप, ठीक है। अगर आप इसमें से कोई नहीं आते हो तो अदर्स में कर दोगे, अगर इसमें से कुछ आते हो तो कर दूंगा, जैसे मैं कर दूंगा पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन नेम जिसमें तुम जॉब करते हो, राइट। अब मैं बोल दूंगा जैसे मैं किस में जॉब करता हूँ, तो मैंने लेटेस्ट टेक मैंने एग्जांपल ले लिया, मैंने लिख दिया सीआरपीएफ में हूँ मैं, सीआरपीएफ, ठीक है। वैसे ही आप भरो ना भरो कोई, क्योंकि इसमें एस्ट्रिक मार्क नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है, बट मैं आपके लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे इसमें एस्ट्रिक मार्क है तो ये भरना बहुत ज़रूरी है, ये बॉक्स, इसमें कोई ज़रूरी नहीं। डेजिग्नेशन बता सकते क्या हो, अब जो भी हो तुम, जैसे मैंने बोल दिया सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ठीक है। इसमें आ नहीं रहा तो सब इंस्पेक्टर एसआई सीधा भी लिख सकते हो तुम। नेचर ऑफ बिजनेस छोड़ दो उसे, ठीक है। अब एस्ट्रिक मार्क इसमें बोल रखा पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, रिलेटेबल टू पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन या नन, हम बेसिकली सब नन होंगे। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन वो होते जो पॉलिटिकली किसी में एक्सपोज हो, पॉलिटिकल एक्टिविटी या कोई बिजनेस हो किसी के बाहर फॉरेन कंट्री में या कहीं, तो उसमें हम नहीं आते हैं, ठीक है। या उससे कोई रिलेटेबल है, हम कहीं से रिलेट कर रहे नहीं, कोई कर रहा है तो इसमें मार देना, बट हम नन की कैटेगरी में आएंगे मोस्टली, है ना। कंट्री कोड एंड जुरिडिक्शन ऑफ मेडिसिन, अभी इसमें इसके अगर इसमें तुम एग्री कर रहे हो तो इसमें कौन सा है, कहाँ पे है। प्लेस ऑफ सिटी या बर्थ, ये फिर आपने भरना, ये हमारे लिए नहीं है, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये पैन कार्ड छोड़ दो। फिर कॉन्टैक्ट नंबर, जो कॉन्टैक्ट डिटेल है, ये कॉन्टैक्ट डिटेल आ गई, यहाँ से हमें कॉन्टैक्ट डिटेल भरना है, मोबाइल नंबर है जो भी है आपका, जो भी नंबर है यहाँ 9214325212, ठीक है, ऐसे करके भर देना। ईमेल आईडी जो भी है आपकी, जैसे कि मैं भर देता हूँ पंकज सिंह 2003@gmail.com, मैंने यहाँ भर दी, ठीक है। तो ऐसे करके भर सकते हो। अब इसमें और कुछ नहीं आ रखा है। फिर इसमें देखो थर्ड में इन्होंने पूछा है कि इसमें एड्रेस और ये प्रूफ कैसे भरना है, तो देखो इसमें सिंपल सी बात है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी आपको भरनी है। जैसे हम आधार भर रहे तो आधार के पहले वाला टिक कर देंगे, ठीक है, तो आधार है। और आपका और कुछ भी है तो और कुछ भी भर सकते हो आप इसमें। डॉक्यूमेंटेशन नंबर, उसका नंबर भर दूंगे, जैसे आधार का मेरा नंबर है 421262125212, ठीक है, ऐसे करके भर दूंगे, ठीक है। और इशू डेट कब है मेरी, 2022/4/2018, ठीक है। डेट ऑफ एक्सपायरी इफ़ एप्लीकेबल, तो उसमें तो एक्सपायरी की कोई डेट ही नहीं है आधार कार्ड में, तो मैं कहाँ से भर दूँ, है ना। वैसे इशू की भी कोई डेट नहीं होती, बट फिर भी मैंने भर दिया है, आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो इसको, वैसे होती है, उसमें पता चल जाता है। एड्रेस, अब इसमें देखो, अब एड्रेस कैसा है, टाइप ऑफ एड्रेस, रेसिडेंस, रेसिडेंट, बिजनेस, और जो भी है आपका रेजिडेंट एंड बिजनेस में एड्रेस भर दो, दून सिटी, ठीक है, जो भी आपका एड्रेस है वो भर दो। विलेज हमारा आ जाएगा देहरादून विलेज, डिस्ट्रिक्ट भी हमारा आ जाएगा देहरादून, ठीक है। स्टेट हमारी आ जाएगी उत्तराखंड, राइट। अब पिन कोड हमारा आ जाएगा 2400248001, राइट। ये हम यहाँ भर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह आपने भरना है। और यहाँ पे एड्रेस टाइप, अब हम इसको वो भी एड्रेस एंड करंट परमानेंट, तो ये इसको हमने क्या लिखा, इसको हमने करंट और परमानेंट सेम है, तो इसको हम करंट लिखेंगे, ठीक है। और ये हम सेम एज द ये कर देंगे करस्पॉन्डेंस, तो ऊपर वाले से इसमें जब टिक मार देंगे तो यही ऊपर वाले में सेम आ जाएगा, ठीक है। इफ़ एड्रेस प्रूफ यूओडी
यू कैन प्रोवाइड, अगर एड्रेस प्रूफ है तो उसमें तुम ये भी करवा सकते हो, अलॉटमेंट लेटर हो, प्रॉपर्टी एंड मैन्युफैक्चर, यूटिलिटी बिल्स, मतलब इसमें यूटिलिटी बिल्स कर दोगे तो बिजली का बिल, इलेक्ट्रिक बिल आ जाएगा, ठीक है। या किसी किसी का आधार में भी होता है, अगर आधार का आपका अपडेटेड नहीं है तो इलेक्ट्रिक बिल दे दो, या वाटर डिपार्टमेंट का जो बिल होता है वो दे दो, ठीक है, उससे हो जाता है। उसका डॉक्यूमेंट नंबर लिख देना और डेट लिख देना, ठीक है, जब का वो बिल होगा। डिक्लेरेशन कम अंडरटेकिंग ऑफ सेल्फ सर्टिफिकेशन, तो इसमें जो भी तुमने भरा भरा है वो सब सही है कि नहीं है, ये तो यस परमिशन दे देना इसकी। यहाँ पे अपनी फ़ोटो पेस्ट कर देना, ठीक है, मैं बना दे रहा हूँ, मैं अपनी फ़ोटो बना दे रहा हूँ, अपनी मत समझना। यहाँ पे अपनी फ़ोटो पेस्ट कर देना, ठीक है ना। राइट, ओके। यहाँ पे पूछा है सिग्नेचर और थम इम्प्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन, तो यहाँ सिग्नेचर कर देना, जैसे मैं मार देता हूँ पंकज सिंह राजपूत, राइट, मैंने मार दिया अपनी सिग्नेचर। ऐसे ही मार देना प्लेस, कहाँ से आप इसको कर रहे हो, जहाँ से भी कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ देहरादून से, देहरादून, राइट। डेट आज हमारी है 16 सितंबर, 16/16/08/2025, राइट, ठीक है। ये सब ऑफिशियल काम के लिए है, बस ये आपका फॉर्म फिलअप हो गया, समझे। ये हमने फॉर्म फिलअप कर दिया, तो आप समझ गए कि कैसे हमने फॉर्म फिलअप किया। अच्छा, मेरे को लगता है जो अभी आप आखिर तक हो रहे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब मेरे माय चैनल, लाइक एंड शेयर। ओके, थैंक यू, बाय।